जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम अंसारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस प्रोवाइड कर रहा हूं, अर्थात मैं आप लोगों को विज्ञान की बुनियादी जानकारी दे रहा था, जिसमें हमने विज्ञान क्या होता है उसको बताया, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है उसको बताया। विज्ञान की शाखाओं में हमने दो शाखाओं की बात की थी, पहली शाखा थी फिजिक्स और दूसरी शाखा थी केमिस्ट्री। मैंने कहा था कि दूसरे पार्ट में हम लोगों को बायोलॉजी के बारे में जानना है, तो आज देखिए दूसरा पार्ट मैं लेकर के आप लोगों के पास आया हूं और इस पार्ट में हम लोग विज्ञान की तीसरी शाखा जो बायोलॉजी के नाम से जानी जाती है, जीव विज्ञान के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा सबसे पहले याद रखना कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी क्या है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी ये आपके विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो नाम ही से लग रहा है कि जीव विज्ञान अर्थात जीवों का ज्ञान अर्जित करना, अर्थात जीवों के बारे में जानना जीव विज्ञान कहलाता है। परंतु थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई। तो देखिए बेटा, यहां पर मैंने लिखा है कि जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी शब्द जो है ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है। याद रखना, द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। इसमें पहला जो ग्रीक शब्द है बायो, जिसे हम बायोस कहते हैं, यानी ये बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला ग्रीक शब्द है बायोस, और बायोस का माने क्या होता है बेटा, लाइफ या ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हिंदी में जीव या जीवन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो ग्रीक शब्द है बायोलॉजी में वो है लोगोस। क्या है बेटा, लोगोस, यानी दूसरा ग्रीक शब्द क्या है, लोगोस। और लोगोस का मतलब क्या होता है बेटा, टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का जो शब्द शाब्दिक अर्थ है वो क्या निकल कर आया बेटा, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है बेटा लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। हम कह सकते हैं बेटा कि टू स्टडी अबाउट लाइफ या टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। यदि अगर हिंदी में देखें तो बायोस का मतलब होता है जीव, या बायोस का मतलब होता है जीवन, और लोगोस का मतलब होता है बेटा अध्ययन करना, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं या फिर जीवों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है बेटा, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। याद रखना बेटा कि बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला ग्रीक वर्ड है बायोस और दूसरा ग्रीक वर्ड है लोगोस। बायोस का माने होता है जीव या जीवन, लोगोस का मतलब होता है बेटा अध्ययन करना, अर्थात जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। आगे हम बात करते हैं बेटा कि ये बायोलॉजी शब्द या बायोलॉजी नाम किसने दिया था। तो अगर हम बात करें बेटा कि बायोलॉजी नाम किसने दिया था, तो बायोलॉजी नाम दो वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसमें से एक वैज्ञानिक का नाम था लैमार्क और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था ट्रेविरेनस। क्या नाम था बेटा, ट्रेविरेनस। तो बेटा आपने जाना कि बायोलॉजी क्या होता है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और अभी जाना आप लोगों ने कि बायोलॉजी नाम किसने दिया था। बायोलॉजी नाम दो वैज्ञानिकों ने दिया था, पहले वैज्ञानिक का नाम है लैमार्क और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है ट्रेविरेनस। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसको याद रखना है। अगर हम बात करें बेटा कि ये जो बायोलॉजी है इसके जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी के जनक की बात करें बेटा तो बायोलॉजी का जनक किसको माना जाता है बेटा, अरस्तु को माना जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। कौन है बेटा, अरस्तु। कौन है बेटा, अरस्तु। इस बात को आपको याद रखने हैं। इज दैट क्लियर। अगर हम आगे बात करें कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस है, तो बायोलॉजी की मुख्य रूप से बेटा हम कह सकते हैं कि दो ब्रांचेस होती हैं ना। बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती है, मुख्य रूप से दो ब्रांचेस होती है। पहली ब्रांच को हम कहते हैं
जूलॉजी जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान, और दूसरी ब्रांच होती है बेटा इसकी बॉटनी जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान ना बेटा। और एक ब्रांच और बढ़ा सकते हैं इसमें, उसको हम कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कह सकते हैं बेटा? माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो इस तरीके से देखिए हम बायोलॉजी को भी फर्दर 3 सब ब्रांचेस में, उप शाखाओं में बांट सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। देखिए बेटा जूलॉजी जैसा कि नाम से लग रहा है, जू भी एक, जूलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं किस चीज की स्टडी करते हैं। देखो बेटा जू जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड जून से बना है, और जून का माने होता है एनिमल्स, और लॉजी ये ग्रीक वर्ड लोगोस से बना है जिसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का, प्राणियों के बारे में अध्ययन करना, जंतुओं के बारे में जानना जूलॉजी कहलाता है। और इसके जनक कौन है बेटा? इसके जनक है आपके अरस्तु। अगर हम बात करें बेटा बॉटनी की, तो बॉटनी जो वर्ड है ये लैटिन टर्म बॉस्कीन से ड्राइव हुआ है। किससे ड्राइव हुआ बेटा? लैटिन टर्म बॉस्कीन से ड्राइव हुआ है, और बॉस्कीन का मीन्स होता है टू ग्रेस, यानी ग्रेस कौन करता है? चरने वाला काम कौन करता है बेटा? किस पे चरा जाता है? पेड़ पौधों को चरते हैं जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? फाइटोलॉजी। क्या नाम है बेटा इसका दूसरा नाम? फाइटोलॉजी, जिसमें फाइट का मतलब होता है प्लांट्स और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी फाइटोलॉजी का मतलब होता है, या बॉटनी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, पौधों के बारे में अध्ययन करना। क्या कहलाता है बेटा? आपका कहलाता है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। और इसके जनक है कौन बेटा? इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है बेटा? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि थियोफ्रेस्टस जिसे बॉटनी के फादर के नाम से जाना जाता है वो अरस्तु के शिष्य हैं, यानी अरस्तु के स्टूडेंट हैं। इनके गुरु जो हैं अरस्तु वो बायोलॉजी के फादर हैं, जूलॉजी के फादर हैं, और अरस्तु के जो स्टूडेंट हैं, जो शिष्य हैं, वो बॉटनी के फादर हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रो का मतलब होता है बेटा टू स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश की होते हैं, नेक्ड आंखों से दिखाई नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हु आर टू स्मॉल, जो बहुत छोटे होते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिस जीव विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं उसी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, और इसके फादर एंटनी वॉन लीवेनहॉक को माना जाता है। That was the basic information about the branch of biology and its sub branch. Is that clear? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।